ओके, हेलो एवरीवन। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द न्यूनेटल एस्फेक्सिया, जिसको कि हम बोलते हैं बर्थ एस्फेक्सिया। बर्थ एस्फेक्सिया एक ऐसी कंडीशन है जिसमें बेबी क्या होता है कि दैट इज़ नॉट एबल टू परफॉर्म द रेस्पिरेटरी या पल्मोनरी फंक्शन, या हम बोल सकते हैं बर्थ एस्फेक्सिया दैट इज डिफाइंड एज द इनएबिलिटी टू इनिशिएट रेस्पिरेशन एंड रिक्वायरिंग resuscitation. तो birth asphyxia means whenever baby या newborn baby is not able to perform the respiratory function या pulmonary function, then there is a need for the immediate resuscitation of the newborn baby. That condition is known as the birth asphyxia. ओके, वंस अगेन बर्थ एस्फेक्सिया मीन्स होता है कि जब न्यू बॉर्न बेबी पल्मोनरी या रेस्पिरेटरी फंक्शन परफॉर्म नहीं कर पाता या एस्टेब्लिश नहीं कर पाता है, तो दैट कंडीशन इज नोन एज द बर्थ एस्फेक्सिया। और उस कंडीशन में हमें बेबी को इमीडिएट रिससिटेट करने की नीड होती है। एंड एस्फेक्सिया दिस इज द बायोकेमिकल टर्म, जिसमें क्या होता है, हियर देयर इज अ प्रोग्रेसिव हाइपोक्सिया होता है, हाइपरकार्बिया होता है एंड एसिडोसिस होता है। एंड देयर इज ऑल्सो कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द कॉम्प्रोमाइज इन प्लेसेंटल ब्लड फ्लो, जिसमें कि नॉर्मली हम क्या करते हैं, जब अम्बिलिकल कॉर्ड पीएच हम चेक करेंगे तो क्या होगा, दैट इज लेस देन 7 होता है। ओके, नेक्स्ट वन, व्हाट आर द कॉजेज ऑफ बर्थ एस्फेक्सिया इन द न्यूनेट्स। फर्स्ट वन क्या होगा, व्हेन एवर देयर इज अ इंटरप्टेड अम्बिलिकल सर्कुलेशन। अगर प्रॉपर अम्बिलिकल सर्कुलेशन नहीं हो पाता है तो तभी भी बच्चा क्या करता है, बर्थ एस्फेक्सिया कर सकता है। ओके, लाइक अ कॉर्ड कंप्रेशन है, या फिर अम्बिलिकल कॉर्ड अराउंड द नेक है, तो दैट कैन ऑल्सो कॉज दिस डिजीज या दिस सिचुएशन। सेकेंड थिंग्स है इनएडिक्वेट मैटरनल प्लेसेंटल परफ्यूजन, लाइक मदर को हाइपोटेंशन है, हाइपरटेंशन है, एबनॉर्मल यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन है। ओके, तो दिस इज द ऑल्सो फैक्टर्स। नेक्स्ट वन है इम्पेयर्ड मैटरनल ऑक्सीजनेशन, लाइक मदर को है कार्डियोपल्मोनरी डिजीज़ है या एनीमिया है। कार्डियोपल्मोनरी डिजीज में मे बी मदर को कोई भी कार्डियोपल्मोनरी डिजीज, लाइक मदर को कोई हार्ट की प्रॉब्लम है या फिर कोई और भी प्रॉब्लम है जिसमें उसका मदर का हार्ट प्रॉपरली या लंग्स प्रॉपरली वर्क नहीं कर पाता, या मदर का एनीमिया है, मीन्स कि HB लेवल क्या है, बिलो द नॉर्मल है। नेक्स्ट वन इज द अल्टर्ड प्लेसेंटल गैस एक्सचेंज, किस कंडीशन में हो सकता है, एब्रॉप्शन ऑफ प्लेसेंटा हो सकता है, या प्लेसेंटा प्रीविया हो सकता है, या प्लेसेंटल इनसफिशिएंसी हो सकता है। तो ये भी क्या है, अगर ये मदर को ये प्रॉब्लम होती है तो बेबी को भी क्या हो सकता है, बर्थ एस्फेक्सिया मीन्स कि रेस्पिरेटरी फंक्शन को परफॉर्म नहीं कर पाता इमीडिएटली आफ्टर बर्थ। देन फेलियर ऑफ द न्यूनेट्स टू अकम्प्लीश लंग इन्फ्लेशन, जब लंग इन्फ्लेशन नहीं होगा तो बेबी प्रॉपरली जो रेस्पिरेटरी फंक्शंस होगा उसको परफॉर्म करने में उसको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगती है। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में मेनली हमें क्या दिखाई देता है कि देयर विल बी सीजर्स। जैसे बेबी का होगा, सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, बेबी का हम अबगार स्कोरिंग चेक करते हैं। मैंने अबगार स्कोरिंग में आपको बताया था कि अबगार स्कोरिंग में हम 5 वाइटल एरिया चेक करते हैं और 5 वाइटल एरिया चेक करते हैं, और टोटल अबगार स्कोरिंग का मार्क्स क्या होता है, दैट इज़ द 10। अगर बच्चे का अबगार स्कोरिंग 0 to 3 आ रहा है तो इट मीन्स बच्चे को क्या है, बर्थ एस्फेक्सिया, और इमिडिएटली हमें बच्चे को क्या करना है, रिससिटेट करना है, सो दैट वी कैन प्रोटेक्ट द बेबी। ओके, और बेबी की हम जो लाइफ होती है हम उसको क्या कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं। नेक्स्ट वन क्या होगा, पोस्चरिंग होगा। ओके, जिसमें ओपिस्टोथोनस या एक्सटेंशन होगा। ओपिस्टोथोनस में क्या होता है कि जस्ट एज अ टेटनस के जो सिम्टम्स होते हैं, लाइक उसका जो बैक होता है बिल्कुल क्या होता है, स्पाज्म हो जाता है। ओके, क्यों होता है, क्योंकि जो मसल्स होता है उसमें क्या होता है, स्पासिटीज बहुत ज़्यादा होने लगती है, जिसकी वजह से बेबी क्या करता है, बेबी का जो बैक होता है बिल्कुल एक्सटेंड हो जाता है, बिल्कुल टाइट हो जाता है। या नेक्स्ट वन और क्या हो सकता है, बेबी को क्या होगा, HI होगा, मीन्स कि HI मीन्स क्या है, मैंने आप लोग को बताया था HI हिपैटिक इंसेफेलोपैथी, या फिर एक बार याद करो HI क्या होता है। ओके, तो ये भी क्या हो सकता है, हिपैटिक जो फंक्शंस होते हैं वो प्रॉपरली क्या करते हैं, ये फंक्शन प्रॉपरली परफॉर्म नहीं कर पाते हैं।
अब क्या डायग्नोसिस कैसे करेंगे कि बच्चों को बर्थ एस्पेक्सिया? सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, फीटल हार्ट साउंड का पैटर्न पता करेंगे कि फीटल हार्ट साउंड का पैटर्न क्या था, नॉर्मल था या एबनॉर्मल था या बिल्कुल स्लो था, मीन्स कि इरेगुलर था या इरेगुलर नहीं था। देन ऑब्स्टेट्रिक एंड डिलीवरी हिस्ट्री फाइंड आउट करेंगे कि जो डिलीवरी हुई थी उसकी डिलीवरी कैसी थी, ऑब्स्ट्रक्टेड डिलीवरी तो नहीं था, या फिर फोर्सेप डिलीवरी तो नहीं थी, या फिर मदर को बहुत ज़्यादा लॉन्ग ड्यूरेशन तक उसका लेबर तो नहीं चला था, मीन्स कि यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन बहुत लॉन्ग ड्यूरेशन तक तो नहीं चला था। ये सारी हिस्ट्री हम क्या करेंगे, कलेक्ट करेंगे। देन हम केयरफुली हम क्या करेंगे, हिस्ट्री कलेक्ट करेंगे। जब भी हम हिस्ट्री कलेक्ट करते हैं तो वी शुड बी वेरी केयरफुल। नेक्स्ट वन हम फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे और लैब स्टडीज़ करते हैं। वन सेकेंड गाइस, कभी भी हमें डायग्नोसिस में ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं करना। अबगार स्कोरिंग के अकॉर्डिंग ही हम क्या कर सकते हैं कि बच्चे को हमें रिससिटेट करने की नीड है। अगर हम लोग डायग्नोसिस में बहुत ज़्यादा टाइम अगर इसमें कंज्यूम करते हैं तो बच्चे की जो लाइफ होती है हम उसको सेव नहीं कर सकते। तो ये सारी चीज़ें हम क्या करते हैं, बच्चों को सेव करने के बाद ही हम डायग्नोसिस करते हैं कि एक्चुअल क्या रीज़न था, ताकि हम जो पोटेंशियल जो प्रॉब्लम्स हो सकती है उसको हम क्या करेंगे, उसको हम उससे बच्चे को प्रोटेक्ट कर सकते हैं या प्रिवेंट कर सकते हैं। अल्ट्रासोनोग्राफी करेंगे। ओके, अल्ट्रासोनोग्राफी करते हैं फॉर द चॉइस फॉर द आईवीएच करेंगे या फिर नेक्रोटिक चेंज इन द ब्रेन। अगर बच्चे को इंट्रावेंट्रिकुलर हैमरेज है या फिर नार्कोटिक कुछ चेंजेज हुआ है ब्रेन में, उसके लिए हमें क्या करना है, अल्ट्रासोनोग्राफी करते विथ डॉपलर। ईईजी करेंगे आफ्टर बर्थ, मीन्स कि क्योंकि बच्चों को क्या है, फीट्स आया या सीजर्स आए तो उसकी वजह से बच्चे के जो ब्रेन्स होता है, मे बी ब्रेन बच्चे का क्या होगा, मे बी डैमेज हुआ, तो उसको फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, ईईजी करेंगे, दैट इज़ द इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राफी। फिर सीटी स्कैन करेंगे और एमआरआई करते हैं। अब मैनेजमेंट हमें क्या करना है, हमें इमीडिएटली क्या करना है, बच्चे को रिससिटेट करना है। रिससिटेट करने में हमें ज़्यादा टाइम कंज्यूम नहीं करना है या फिर डायग्नोसिस में, अदरवाइज बच्चे को हम सेव नहीं कर सकते। तो इमीडिएटली हमें क्या करना है, बच्चे को रिससिटेट करना है। सेकेंड थिंग्स, रिससिटेट से हमें क्या करना है, एडिक्वेट वेंटिलेशन चेक करना है कि प्रॉपरली एडिक्वेट वेंटिलेशन मिल रहा है कि नहीं, एडिक्वेट ऑक्सीजनेशन प्रोवाइड हो रहा है कि नहीं। और जब हम रिससिटेट करते तो हमें चेक करना है बच्चे का बीपी चेक करना है, फ्लूइड रिससिटेट करना है। ओके, लाइक अ डोपामिन पर केजी के अकॉर्डिंग हम बच्चे को क्या करना है, एडमिनिस्टर्ड करना है। मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो रहा है उसको करेक्ट करना है। देन ग्लूकोज लेवल भी चेक करना है, क्योंकि कभी कभी बच्चे का इसमें क्या हो रहा है, क्योंकि हम रिससिटेट कर रहे हैं तो बच्चे को मे भी हाइपोग्लाइसीमिया होने के चांसेस होते हैं, तो हमें क्या करना है, ग्लूकोज लेवल भी चेक करना है। देन कंट्रोल फॉर सीजर के लिए हमें क्या करना है, बच्चों को एंटी कन्वर्जन ड्रग एडमिनिस्टर्ड करना है। देन सेरिब्रल एडिमा से हमें बच्चों को प्रिवेंट करने के लिए हम मेडिकेशन देंगे अकॉर्डिंग टू द डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन। नेक्स्ट वन हमें क्या, प्रिवेंशन कैसे करेंगे। प्रिवेंशन में क्या होगा कि जो नेक्स्ट मदर है या फिर जो मदर है उसको हमें क्या करना है, या फिर जब मदर प्रेग्नेंट है तो उस समय हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं ताकि बच्चे को बर्थ एस्फेक्सिया ना हो। सबसे पहले हमें क्या करना है, गुड एएनसी मीन्स कि एंटीनेटल बहुत अच्छा प्रोवाइड करना है। सेकेंड थिंग्स, हमें देखना है कि ज़्यादा से ज़्यादा हमें मैनेज करना है किसका, लेबर एंड डिलीवरी को अच्छे से मैनेज करना है। वेल ट्रेंड हेल्थ पर्सोनल होने चाहिए ड्यूरिंग द डिलीवरी टाइम। डॉक्टर शुड बी ऑल्सो अवेलेबल, ताकि कोई भी प्रॉब्लम्स हो रही है, कॉम्प्लिकेशंस हो रहे तो इमीडिएटली हम उसको मैनेज कर सकते हैं। हाई रिस्क प्रेगनेंसी होती है तो उसको हमें पेरेंट्स होता है उनको हमें सजेस्ट करना है फॉर द सिजेरियन सेक्शन। देन उसके बाद से रिससिटेशन इक्विपमेंट प्रॉपर अवेलेबल है कि नहीं है डिलीवरी रूम में। देन जो भी पर्सोनल है प्रॉपरली ट्रेंड है कि नहीं है। जब भी डिलीवरी होती है सारी चीज़ें वहाँ पर होना चाहिए। अगर ये सारी चीज़ें होती है तो वी कैन प्रोटेक्ट द बेबी फ्रॉम द बर्थ एस्पेक्सिया। ओके गाइज, तो थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।